सारे ड्राइवर भाई इकट्ठे हो लिए हैं और विरोध कर दिया है सरकार के नए कानून का। कानून लेके आई है या सरकार एक बार फिर कि अब कोई भी ड्राइवर है, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, टाटा सुमो का ड्राइवर है, कार का है, जीप का है, कोई भी ड्राइवर है, अगर रास्ते के अंदर किसी लग उसने एक्सीडेंट की फटपेट में कोई मानस मार दिया और मार के जब वो भाज गया तो उसका 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, केस लगेगा वो न्यारा, सजा होगी वो न्यारी। लेकिन ये सारे के सारे ड्राइवर भाई जो हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं और ये रोष प्रकट करें इस बात का कि ये जो सरकार कानून लेके आई है ये गलत है। लेकिन एक आम व्यक्ति यह बात भी सोचा है कि ये गलत क्या है। जिस भाई का जो मानस रोड को ऊपर जाता जाता कोई गाड़ी वाला उसका मानस ने मार के बैठ गया, ये मतलब उसका बेरा भी नहीं पिटा। बहुत सारी फाइल ऐसी पड़ी हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं, केस नू का नू पड़ा है, बेरा भी नहीं कौन मार के बिक गया, उनका परिवार कट जावा है। उनको देखते हुए सरकार यो एक बड़ा कानून लेके आई है जिसके दौरान इन ड्राइवर भैया के ऊपर शिकंजा कसा गया है। लेकिन ये भाई भी नाराज हैं। इनकी क्या नाराजगी है वह राठी साहब जाहिर करने लग रहे हैं। राठी साहब ने हाथ में लाठी ले ली है और बातचीत कर लेंगे। और ये कानून जो है ये कुकर गलत है। राठी साहब बताइए। देखो, कानून गलत इसलिए है कि इसमें प्रावधान कर दिया है कि धारा जोड़ दी कि अगर कोई भी आदमी भाग गया एक्सीडेंट करके, चाहे वो मोटरसाइकिल चालक हो, चाहे कार चालक हो, चाहे ट्रक चालक हो, चाहे बस चालक हो, तो उसकी 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। अब एक बात बताओ भाई, जब वो ना भाज्या तो जनता मार देगी, इस बात की गारंटी तो कौन दी सरकार ने? भाई जनता तारा हाथ कौन लगावे, अगर एक्सीडेंट हो तो वहीं रुक जाइयो। अगर जनता ड्राइवर के ऊपर पीटती है तो जनता के ऊपर भी तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। कोई भी व्यक्ति नु किसी ने कुकर पीट देगा। देखो सुनो, मैं बताऊं, जनता का कोई रूप नहीं होता। आपने फिर बता दूं मैं ताजा उदाहरण गेलडे पासे खड़िया छोरा भाई, एक मोटरसाइकिल वाले का टक्कर लागी, थोड़ी सी वो पड़ गया और वो इतना छड़िया वहाँ लोगों ने 1.5 महीने में उठा भाई साहब खाट से, 1.5 महीने में खाट से पड़ा है। थानेदार ने बोला मैं क्या करूँ, मैं किसके खिलाफ मुकदमा करूँ, जाना था हम तो कौन जाना भाई। बोले वीडियो बना लिया, रीफ जूत खावा के वीडियो बनावा भाई साहब। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, नियम तो पहले भी थे। अगर कोई एक्सीडेंट कराया करता और वो भाग्या करता तो पहले भी कार्रवाई होया करती उसके ऊपर। आपको पता होगा आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, गाड़ियाँ में डैश कैम लग ले हैं। मैंने भी मेरी गाड़ी में लगवा रखे, रोड के ऊपर सारी हण चाला। हाँ, कोई आगे तक ए बीजे है, मान लिया कोई मर भी गया, कम से कम डैश कैम हो, कैमरा लग रहा हो, उस तरह रिकॉर्डिंग हो, सारी चीज़ें बेरा पटके भाई गलती किसकी, ड्राइवर की गलती है कि सहमी है कि कोई ना कोई आत्महत्या करना चाह रहा था। ऐसे है, बड़े बड़े कार मालिक तो लगा ले, हर आदमी इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगी थोड़ी है, 2,5-3 हज़ार रुपया सौदा लग जाए उसमें। एक और बात बताऊंगा आपने, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कानून गलत है। कानून इसलिए गलत है कि इसमें प्रावधान कर दिया भाजन का। एक बात बताओ जी, मान लो एक्सीडेंट हो गया और भाजन आर सीधा पुलिस के पास चला जा, तो इस बात की क्या गारंटी है? पुलिस वाले नू दिखाओगे यो भाज्या को नहीं हमार दो आया, वो 2 दिन दिखावे ना उसको और 2 दिन पाछे लिख दे एक लाइन ये तो भाज गया था, हम पकड़ के ले आए इसने। ऐसे कैसे लिख देंगे? अंदर कैमरे भी लग रहे हैं, सारी चीज लग रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। राठी साहब कमाल की बात कर रहे हो आप। आदमी जाकर खुद अपने आप का जाके आत्मसमर्पण करता है थाने के अंदर कि भाई मेरे पे गलती होगी, मेरे पे मर गया और मैं थाने में आ गया, ईसा के वो जल्लाद है पुलिस वाला के भाई साहब जानते उसने टैंक दिया और उसके लिए गलत काम कर देगा, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता। 90% जल्लाद है। पहली बात तो यह है, नोट कर ले, दुनिया में आपने देखा होगा घर तक ठा लिया में मुकदमा दर्ज करे को नहीं, 2 दिन वैसे ही बिठाया रखा थाने में। कितने केस दिखाऊंगा, आपने पकड़ के ले आओगे कड़त है और दिखाओगे नहर का परला पासा भाजा था, हम परला पासा भाज गए, फिर उड़ला पासा आया, हम उड़ला पासा आगे पकड़ ले आए, नू दिखाओगे। सारी तो फर्जी फिल्म दिखाओ, सारी दुनिया ने पता है। आपको थोथ तो नहीं मिल गई है जो कर पहले बिला जी कृषि कानून जो है वो अपन ने वापसी करवा दिए, ये ड्राइवर वाले भी वापसी करवा दें, सड़क कोई और कानून है क्या वो भी वापसी करवा दें, या थोथ पैगी मैंने दिखा है ढंगा अपना। 90% लोगों का नुकसान है मेरे भाई। 90% देश की जनता व्हीकल चलावा, चाहे मोटरसाइकिल चलाते हो, चाहे कार चलाते हो, चाहे ट्रक चलाते हो, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। एक बात बताइए, गरा बालक बच्चे होंगे आपका? हाँ बात सुनो, देखो आपने मैं बताऊं, सुनो मेरी बात, आपसे एक्सीडेंट हो जाए आप जानबूझ के तो कौन करो? कोई भी ड्राइवर इस दुनिया में जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता। वो तो ठीक है, अब कानून जो है वो ये कहता है बोले आपने भागना नहीं है। मान लिया मैं हूँ, मैं रोड के ऊपर जाने लग रहा हूँ और कोई तो ट्रक वाला फटपेट मार के बैठ जाए,
करके तो टूंदे रह जाएंगे। मानस करता मर गया ये बलग उसका बेरा ही को नहीं गया तो गया कड़ा। ऐसे केस भी बहुत सारे होते हैं। क्या कहोगे उन लोगों को जिनके केस आज भी पेंडिंग पड़े हैं, जिनको देखते हुए सरकार ने वो कानून लगाया है? अब मैं आपने बताऊंगा, वो तो जिसने ना देखा वो तो भाजे गया, जो मान लो रात में एक्सीडेंट करके वो तो भाग गए। दुनिया में रोज होने लग रहे हैं। एक बात मैंने आप बताओ, आपकी कार से कोई एक्सीडेंट हो जाए आपकी कार से, और आप मौका पे खड़े रहो, जनता आ जाए, मौका पे जनता इकट्ठी हो जाए, तो आपका जूत मारा ही कौन मारा? पहले तो नू बताओ। जनता ही आपको नू कहोगी, निन्ना होले भाई, कहोगी कौन कहे? जब जनता ही नू कहोगी एक बार पर हट जा तो बहुत बड़ी बात है ना यार। जब नियम कानून पहले बना रखे हैं तो ये नया कानून किस नाम का? और फिर ये लागू हो सबके ऊपर। ट्रक वाला पे गला लागू को नहीं हो भाई, न बसाड़ा पे गला लागू हुआ है, कार चलाने पे लागू हो। मैं कार चलाऊँ, मैं कार चलाऊँ, मेरी कार से एक्सीडेंट हो जाए और चाहे मैं ना बाजूँ, अगर मान लो उड़ते इन न हो जाऊँ और मैं अगले दिन पुलिस के पास चला जाऊँ जी मेरी गाड़ी तो एक्सीडेंट हो रहा है, मेरी गाड़ी तो उड़े पड़ी है और मैं था जी ड्राइवर, तो पुलिस की गारंटी है वह लाइन कौन लिख है कि यो फरार हो गया था मार के? पुलिस नू कहेगी भाई इस लाइन से बचना है तो 5 पेटी पहले उड़े लिया, 10 साल की सजा का मतलब मोटा पैसा चढ़ाना पड़ेगा और भाई साहब फसेड़ा आदमी मजबूरी में देना पड़ेगा। और आम भुगत भोगी हैं इस बात के, और जो बड़े बड़े व्हीकल ले रहे हैं वो सारे भुगत भोगी हैं। यो खर्चा पहले कौन पाटाई? एक काम करो ना, पुलिस ने रोक दो, रोडा पर खड़ी है, उड़ तो जाओ केरला तक, दूर तक पुलिस पैसे ले गड़ागड़, रोका गाड़ी दे 500 का, रोका गाड़ी दे 200 का, रोक दो उड़ने। मोदी उड़ने तो रोका कोनी, जो हमने भाषण लाग रहा है 100 में तो 95% पुलिस पैसे लेवे गाड़ी वालों से, और खुले खुले आम लेवे नाके लाग रहे हैं, बिना पैसे दिए गाड़ी पार को नहीं होने दे भाई साहब। जब रोकना है तो उनको रोक दो। और फिर सबसे बड़ी बात जो कानून बनाया है विदेशी तर्ज में बनाया है, ये अमेरिका के अंदर ये कानून है, अमेरिका में ये कानून है, लेकिन वहाँ देखो ना, एक तो जनता हाथ नहीं उठाओगी किसी के ऊपर, एक रोड बड़े चौड़े चौड़े हैं। पहले जनता को जागरूक करो कि भाई किसी ड्राइवर ने किसी ने कंडक्टर ने पीटना नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो आपने। और फिर उससे बड़ी बात मैं आपके चैनल पर ज़रूर बताऊंगा आज कि अगर मान लो विदेशों के कितने चौड़े रोड है, हमारे कितने चौड़े रोड है, जब हमने 8 लाइन रोड की जरूरत पड़े तो हमारा बना हुआ 2 लाइन, जब हमारा 10 लाइन की जरूरत पड़े तो हमारी पावर 3 लाइन। भीड़ ज़्यादा है, व्हीकल ज़्यादा है, रोड है नहीं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो भाई साहब एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो एक बात और बताऊंगा, चीजें तो सब पे इम्प्लीमेंट होती है, ड्राइवर पे भी हुआ तो मंत्रियों की जो शिकार है उनके ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट होती है। मंत्री किसके हैं मेरे भाई? ये मोदी की गाड़ी तय, मान ले एक्सीडेंट हो जाए, उसका ड्राइवर दौड़ते हैं तो मोदी तो 2 मिनट में होगा, मैं जानू कौन कौन है भाई, यो ले जाओ उसने ठा के ठोक दो, 10 साल है। मैं एक बात बता, मैंने मोदी यार ड्राइवर ने तो भूले भले अपने, अपनी लुगाई ने भूल गया था भाई साहब, जो 6-7 फेरे गेला काट के आई वो उसका है नहीं होया तो खुद का ड्राइवर क्या होगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से मोदी का ड्राइवर तभी अपील करूँ कि भाई जितने ड्राइवर भाई इकट्ठे हो जाओ, इस कानून का विरोध करो, क्योंकि कानून गलत है। एक बात और मैं आपने बताना चाहूँगा कि भाई जो कानून 10 साल की सजा वाला बनाया है, ये जो साधन जो चलावे हैं, कार चलानी है, किसी की कार चलावे है, मालिक तो कौन नहीं जमानत करवा के लिया उसकी? मालिक तो छोड़ देगा, उसने मरण पे जा भाई तेरा संभाल है। 5 लाख रुपये उसके तो रोन दे दो, दूसरे गाड़ी गैर क्यों मारा? और भाई 10,000 में नौकरी करे वो तो 5 लाख रुपये कहाँ से लिया होगा? ये जो नियम इनने सख्त नियम बनाया है, यो नियम पहले जनता को जागरूक करो फिर बनाओ। एक बात बताऊँगा, आपने जब नियम बनाना था तो फरिश्ते योजना लागू कर देते आप। भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जो एक्सीडेंट वाला को उठा के ले जाएगा उस तक पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, एक बात। दूसरी बात, उसको इनाम दिया जाएगा, जिस तरह दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाओ उसको तुरंत ठा ले जाए, ऑटो वाले 2,000 रुपये देवे भाई साहब, सरकार 2,000 रुपये देती है, पूछताछ नहीं करती भाई तू करत ले आया, कुकर कहानी थी। तो यह योजना लागू कर दो यार, रोड़ा खत्म हो जाएगा। एक्सीडेंट होने के बाद आदमी बचाना हमने, बचाने का सबसे बढ़िया फार्मूला है। और उदाहरण के तौर पर पिछले 6-7 साल से दिल्ली के अंदर योजना चलने लग रही है, और दिल्ली के अंदर हज़ारों लोग इस योजना आने के बाद लोगों की जान बची है, हज़ारों लोगों की। फिर आड़े क्या दिक्कत है भाई साहब? यहाँ दिक्कत ये करते, लेकिन मोदी ने तो करने उल्टे काम है ना, सुलटा तो करना है कौन ही। कितनी आपने मैं बताऊं 90% जनता इस कानून के दायरे में आ गई, 90%। लोग तो खुश हो रहे हैं कि भाई ये इस तरीके का कानून आ गया तो ठीक है, कम से कम लोग ही जान बचेगी, ड्राइवर भाजन जोगा को नहीं होगा, ठीक हो गया। इबागत है ड्राइवर जो है वो गाड़ी संभल के चलाओगा। भाई साहब एक बात बताओ, जे सर के ऊपर तलवार लटक दी हो
बेरा है कि एक्सीडेंट हो गया, कोई ना कोई मर गया तो 5 लाख रुपए भी लगेंगे, जड़ भी उसका है। आदमी गाड़ी जो है वो ठीक चलाऊगा कि गलत चलाऊगा? देखो जी, ये एक्सीडेंट कोई भी जानबूझ कर नहीं करता। गाड़ी आप भी चलाते हो गए, एक्सीडेंट करके कोई भी राजी नहीं है, कीड़ी तक भी मार के राजी नहीं है। लेकिन ये मशीनरी है, ये कोई मतलब कोई मिस्टेक है कि ब्रेक फेल हो गए, स्टीयरिंग फेल हो गया या कुछ, इसी के कारण एक्सीडेंट होता है। और कोई भी ये नहीं है कि एक्सीडेंट करके राजी है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल गलत कानून है ये। पहले का जो सिस्टम ठीक है, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट हो भी गया, कोई गाड़ी में दिक्कत हो गया, हो भी गया, तो ड्राइवर ऑर्डर रुकेगा तो जनता मारेगी उसको। अगर नहीं रुका, वहाँ से भाग गया, तो उसको सरकार मार देगी, सरकार ये कानून मार देगा। तो अब आप क्या मानते हो कि भाई कानून के अंदर क्या संशोधन होना चाहिए? इसके अंदर संशोधन ये होना चाहिए, बिल्कुल गलत है और ये वापस होना चाहिए। हम इसको वापस करवाना चाह रहे हैं बिल्कुल। ये हर बंदे पे लागू है ये, मानो, क्योंकि बाइक वाले पे भी, कार वाले पे भी, बस, ट्रक, जो भी गाड़ी कितनी कुछ भी है, सब 95% ड्राइवर हैं। अगर एक घर में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो बाइक की करते हो चाहे कार की हो, ये सब पे लागू है। लेकिन ये बिल्कुल गलत कानून है और ये वापस करना चाहिए सरकार ने। ये तो अकेला ड्राइवर ट्रक वालों पे कर दिया नहीं सर, ये करना था सब पे, तो या फिर नहीं करना था ये, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा है, देखो एक बात बताऊँ मैं, आज तो हमारी बहन बेटी भी खूब गाड़ी चलाने लगी और आगे आगे बढ़ेंगे। मैं मानूँ आगे आने वाली जो जनरेशन है, सारी महिलाएं गाड़ी चलाओगे नहीं चलाओगे। ये बहन बेटी की 10-10 साल की सज़ा हो जाए, एक्सीडेंट तो यार ऊपर वाले की देन है, कद हो जाए पता थोड़ी चले है। तड़के बहन बेटी की सज़ा हो जाए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इस हिंदुस्तान में कोई भी आदमी जानबूझ के एक्सीडेंट कौन करे, जो जानबूझ के एक्सीडेंट करे उस पर 302 लगा दो। नए कानून लाने की जरूरत है, कानून है ना अपने देश के अंदर है। आपने नू लगा भाई इसने गलत काम कराया है, उस पर 302 लगा दो, 307 लगा दो, ताकि उसको सजा उसके तहत मिल जाए। सारा तो ना पिसो और फिर पुलिस के हाथ तो मजबूत ना करो। एक बात जमा क्लियर कट बताऊँ मैं आपने, पुलिस वाले लिखन की लाखों रुपए ना ले, तुम्हारी गारंटी भाई साहब, लाखों रुपए मांगेंगे, नू कहूँगा ये लिखा गया वाह बाज गया था, फिर मैं क्या कहूँगा, ना जीवा ना लिखियो, बताओ जी बताओ, सेवा करनी पड़ेगी। यो पहले तो पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म कर लो। अगर मोदी ने देश का ही भला करना है तो पहले भ्रष्टाचार खत्म कर दो, रोड़ा खत्म हो जाए, गारंटीड बात है। यो एक कानून ये सारे ड्राइवर मान लेंगे जब पहले भ्रष्टाचार खत्म कर दो। 100 में तो 100 पुलिस वाले पैसे ना ले। इसलिए कहा मैं, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ड्राइवरा ने विरोध कर दिया है इन कानूनों का, और राठी साहब ने कानून जो ये काले कानून बताए हैं। लेकिन आप इसको किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। ये जो फिलहाल एक नया कानून जो ये पास हुआ है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में दीजिए जवाब। देखते रहे HR20 वीडियो आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।